बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी के बारे में, जिसमें वॉक, एक्सरसाइज यानी कि पैदल चलना, वर्जिश करना, साइकिलिंग करना, जॉगिंग करना, दौड़ना या कोई फ़िटनेस के लिए जो है ना जिम वगैरह का यूज़ करना। तो उस हवाले से बात होगी कि जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है उसके हमारी बॉडी के ऊपर क्या मुस्बत असरात हैं, या उसमें हमें उसके क्या फ़ायदे होते हैं, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो बॉडी है वो एक सेल से काम शुरू होता है। सेल जब कुछ मिलते हैं तो एक टिश्यू बनता है। टिश्यू जो होते हैं वो मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। जब कुछ ऑर्गन मिलते हैं तो एक सिस्टम बनता है। एक सिस्टम बनता है, फिर काफ़ी सारे सिस्टम बनते हैं तो हमारा जिस्म पूरा मुकम्मल बन जाता है। तो हमारे एक एक सेल को फ्रेश ऑक्सीजन की ज़रूरत है, फ्रेश ब्लड की ज़रूरत है। तो जब हम लोग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है हमारा, तो फिर वो ब्लड की उतनी सर्कुलेशन नहीं होती है। हमारी बॉडी के हर एक सेल को फ्रेश ब्लड नहीं मिल रहा होता है, उतनी फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो एक्टिवली नहीं जा रही होती है। तो उससे क्या होता है कि हमारी कंडीशन जो है, हमारी जो तबीयत है वो लेज़ी हो जाती है, और हमें जो है ना वो जिस्म में दर्दें भी फ़ील हो सकती हैं, और थकावट, ताहट, काम ना करने की जो है ना वो कंडीशन आ जाती है। तो जब हम लोग पैदल चलते हैं या वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के एक एक सेल तक फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचती है, और फ्रेश ऑक्सीजन के साथ साथ फ्रेश ब्लड पहुंचता है, सर्कुलेशन बढ़ जाती है, हमारी बॉडी में तवानाई आ जाती है, एक्टिविटी आ जाती है, हमारा दिल उससे मजबूत होता है। दिल की बीमारियों के लिए यानी कि ये वॉक करना जो है वो बेहतर होता है। उसके बाद शुगर वाले मरीज़ों के लिए, ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों के लिए, और जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बेहतर होता है कि उनमें जो है ना बीमारियों से बचा भी जा सकता है, और अगर जो बीमारी कोई है तो उसका जो है वो मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाती है। हमारे मैदे के लिए, आंतों के लिए, कब्ज़ के लिए वॉक जो है वो बेहतरीन होती है। तो उससे जो है हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, हमारे मसल मजबूत होते हैं, हमारी बॉडी में जो है ना वो ताकत आती है, हमारी बॉडी में एक्टिवनेस आती है, काम करने को दिल करता है, और जो थकावटें, दर्दें वगैरह होती हैं वो दूर हो जाती हैं, और जो मूड है वो फ्रेश होता है, मूड एलिवेट हो जाता है। वॉक करने से हमारी नींद भी बेहतर होती है, हमारी जो जो है मेमोरी है वो भी बेहतर होती है, हमारे जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाती है। अगर किसी को कोई डिप्रेशन वगैरह है, ज़्यादा टेंशन है, वो भी बेहतर हो जाता है। अब ये तो हो गए वॉक करने के फ़ायदे। अब वॉक करने का बेहतरीन टाइम कौन सा है कि ज़्यादातर मोस्टली जो है वो वॉक का बेहतरीन टाइम जो है वो मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग में। यानी कि जब ट्रैफिक बहुत कम होती है, जब गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, धुआं नहीं है, माहौल फ्रेश है, जो बाहर का मौसम है वो बिल्कुल फ्रेश है, तो उसमें ऑक्सीजन फ्रेश होती है, पोल्यूशन नहीं होती है, तो वो सबसे बेस्ट टाइम है। और अगर कुछ कुछ लोगों का मसला है, उनको अर्ली मॉर्निंग वो वॉक नहीं कर सकते, या उनकी कोई ड्यूटी का प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है, तो वो जब टाइम मिलता है वो वॉक कर सकते हैं। कम से कम एक दिन में आधे से पौना घंटा वॉक करनी चाहिए, यानी कि 3 से 4 किलोमीटर वॉक रोज़ाना लाजमी करनी चाहिए। उससे जो है ना काफ़ी सारे हमारे इश्यूज़ हैं वो हल हो जाते हैं। तो उसके बाद अगर खाली पेट है तो वो सबसे बेहतर है कि खाली पेट वॉक करने के ज़्यादा फ़ायदे हैं। जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, अपने जिस्म की इजाफी फ़ैट को जो है ना वो बर्न आउट करना चाहते हैं, तो उनको फिर ज़्यादा टाइम वॉक करनी पड़ेगी, उनको कुछ हैवी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। उसमें इतना होना चाहिए कि जिस्म के पसीने निकलेंगे, तो फिर जो है वो हमारी फ़ैट बर्न आउट होगी। अगर बिल्कुल नॉर्मल है, मोहतात वॉक है, तो उससे फिर फ़ैट बर्न आउट नहीं होती है। उनको फिर कम से कम घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे भी वॉक पड़ सकती है।
تو اس میں یعنی کہ کوئی 5-7 کلومیٹر 8-10 کلومیٹر تک بھی واک کی روٹین بنانی چاہیے، تو اس میں پھر وہ زیادہ ورک آؤٹ سے زیادہ جو فیٹ ہے اس کو برن آؤٹ کریں گے، اپنا وزن جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ کچھ دل کے پیشنٹ ہیں، کچھ جوڑوں کی دردوں والے مریض ہیں، ان کو پھر جو واک کرنی ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کے مطابق واک کرنی چاہیے۔ ان کے لیے کچھ جو ہے نا وہ زیادہ مشقت والا کام ہے، یا وہ زیادہ مشقت جو ہے وہ ان کی بیماری کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، یا اس کے لیے وہ پھر اس کو کنڈیشن کو جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے۔ جیسے آرتھرائٹس کے مریض ہیں، ان کو واک کرنے میں پھر جوڑوں میں دردیں زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں، تو ایسے مریضوں کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے واک کرنی چاہیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ